नाज़रीन, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना एक देरीना वादा पूरा कर दिया और लाहौर के अवाम को भी हेल्थ कार्ड की स्कीम में शामिल किया गया और इसकी जो डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2021 की, उस डेडलाइन को भी मीट किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज को मेंटेन करते हुए ये हेल्थ कार्ड एक एडिशनल फैसिलिटी के ऊपर दिया गया या एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करके ये हेल्थ कार्ड इशू किया गया, जो आज के प्रोग्राम का $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो फ्री कैंसर की अद्वियात मिला करती थी वो मिलना बंद हो चुकी हैं। पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों में जो फ्री टेस्ट हुआ करते थे वो या तो नहीं हो रहे या उनकी मशीनें खराब कर दी जाती हैं और मरीजों से कहा जाता है कि सड़क के पार जो फला लेबोरेटरी है वहां से टेस्ट करवाया जाए। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि मुल्क के जो बड़े निजी अस्पताल हैं जिनको फौरन कैश चाहिए होता है, जिनको फौरन पैसे चाहिए होते हैं, वो भी अक्सर हीले बहाने बनाकर इस हेल्थ कार्ड को एंटरटेन नहीं करते और इस हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसे किस हद तक रिमूव किया गया है और पंजाब के गरीब आवाम को क्या वाकई ये जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है उनके लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगी। जैसा कि वजीर आजम अक्सर तकारीर में दावा करते हैं कि जब बीमारी आती है तो लोगों के घर में सारा सामान बिक जाता है और ये हेल्थ कार्ड उस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने में अपना कोई किरदार अदा करेगा। इस पर मुझे आज के प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वजीर आजम इमरान खान ने इसके मुतालिक कहा क्या, देखिए। बहुत महंगा इलाज है कैंसर का, घर में सब कुछ बेच देते थे, मकरूज हो जाते थे। अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। और तब मैंने ये सोचा था कि इस मुल्क में एक ही तरीका है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस हो। इस मुल्क में एक ही तरीका है कि सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। एक बहुत अच्छी बात है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ है लाहौर रंग के और हेल्थ पीट इनकी स्पेशलिटी है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मियां मोहम्मद अरशद साहब, राना अरशद साहब PMLN के रहनुमा हैं और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है मोहतरम हनीफ पताफी साहब, मुशीर सेहत हैं वज़ीर आला पंजाब के। हनीफ पताफी साहब, वेलकम टू द शो। मियां नवीद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सुनने में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती है कि एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाए जिससे गरीब लोगों को आसानी हो। आपकी इसके बारे में एज अ जर्नलिस्ट, एज अ हेल्थ जर्नलिस्ट क्या ओपिनियन है नवीद? वैसे भाई, अगर तो ये मुकम्मल तौर पर अगर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादा तो करती है फिर यू टर्न भी ले लेती है, तो अगर तो मुकम्मल तौर पर इसको लागू किया जाता है फिर इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होगी। मैं समझता हूँ फिर तो ये जो है वो एक अच्छा मंसूबा हो सकता है। लेकिन अभी इसको देखना होगा, कबल वक्त है कि मैं इसकी तारीफ कर दूं और मैं कह दूं कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दावा करती है और लेकिन ये एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि 80 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं और अगर ये 80 अरब अस्पतालों के ऊपर अगर लगा दिए जाते तो शायद अस्पतालों के हालात भी बेहतर हो जाते। यही सवाल मैंने नवीद उठाया कि इससे पहले आप मुतादिद दफा खबरें ब्रेक भी कर चुके हैं कि फलां सरकारी हॉस्पिटल में कैंसर की अद्वियात जो पहले फ्री मिला करती थी वो मिलना बंद हो गई, बेसिक हेल्थ यूनिट में जो प्रेगनेंसी की अद्वियात थी वो मिलना बंद हो गई। एक हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी को यूज करने के लिए आपको अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का रुख पहले करना पड़ेगा तो उसका किराया कहां से आएगा? जो अमली मुश्किल है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो ये मंसूबा 1 जनवरी से शुरू होना है ना, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.25 साल है वहां पर मैं ये बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पताल इस वक्त करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मकरूज हैं। अद्वियात के ठेकेदार के जो सर्विसेज अस्पतालों को फ्राहम की जाती है, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी की मद में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पिछले 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की हुकूमत ने उन ठेकेदारों को उनका रेंट नहीं दिया। जिसको मुहावरे की जबान में नवीद कहते अगला दौड़ और पिछला चौड़, भी ऐसा ही है और कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। राना अरशद साहब, मैं नवीद वापस आपके पास आऊंगा। ये जो हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव है ये PMLN का पहले से इनिशिएटिव था। इसका मतलब ये है कि जो इनिशिएटिव है उसमें इन इटसेल्फ बुराई नहीं है क्योंकि ये आपकी पार्टी ने शुरू किया था। लेकिन आप समझते हैं कि जिन मुश्किलात का जिक्र मियां नवीद ने किया कि पहले जो सरकारी अस्पतालों में एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके अगर ये हेल्थ कार्ड दिया जाता है, राना साहब, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवीद साहब ने अपनी फ़हम फरासत और तजर्बे की बिना पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो मैं बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं शबाशी साहब के साथ जब कैबिनेट मेंबर था तो हेल्थ को देखने के लिए जो पैरामीटर्स बने थे, हर ज़िले में एक एक मिनिस्टर या एडवाइज़र को इंचार्ज बनाया जाता था। और इशू ये है कि जो बेसिक हेल्थ सेंटर, एक यूनिट काउंसिल जो रूरल एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी हो सकता है, वहाँ जो बुनियादी सहूलतें हैं गायनी के लिए 24 आवर्स, हमने जो सर्वे शुरू की थी कि एक गरीब एक मजदूर का घर अल्लाह ताला की तरफ से खुशी आती है तो वो हॉस्पिटल जाता था, उसको टोटली मेडिसिन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी और अस्पताल में उसको मेडिसिन मिलती थी। आज मेरे ज़िला ननकाना, शाहकोट समेत पूरे पंजाब की मैं बात करता हूँ, मेडिसिन नहीं मिल रही। और एक नहीं, सैकड़ों केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जो गायनी के केसेस देहातों में होते थे उनको मौके पर रेफर किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और जाते हुए सांगला हॉस्पिटल में जब एक खातून जा रही थी तो रास्ते में डिलीवरी हो गई थी, ये आपके नॉलेज में आया होगा। और जो रूरल हेल्थ सेंटर और टीएचक्यू और डिस्ट्रिक्ट, हमने हेल्थ काउंसिल बनाई थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इन फैसिलिटीज को पैसे खर्चने की जगह इन लोगों ने हेल्थ कार्ड लॉन्च कर दिया? हेल्थ कार्ड तो आपने भी लॉन्च किया था ना राणा साहब? हमने बुनियादी तौर पर बेसिक हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, टीएचक्यू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन दी और उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड को भी चलाया। एडिशनल फैसिलिटी थी। और उस वक्त मेडिसिन जो है राणा साहब यही रुक जाएं, राणा साहब को मेडिसिन फ्री, राणा साहब रुक जाएं, इसी बात का जवाब हनीफ पताफी साहब से लेते हैं। हनीफ पताफी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हनीफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से कि जो हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव आपकी गवर्नमेंट ने अपने वादे के मुताबिक, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक जो लॉन्च किया है, बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए, इस सेगमेंट के जरिए इस हेल्थ कार्ड के ऊपर जो क्रिटिक है उसको मैं सेकेंडरी इशू रखता हूं। जैसा कि मियां नवीद ने भी कहा कि जब 1 जनवरी से ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तो उसके असल नताइज तब सामने आएंगे। लेकिन जो इस वक्त मेरा, नवीद का और राना अरशद साहब का जो मुद्दा है वो हनीफ साहब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में अद्वियात नहीं मिल रही, जिला अस्पताल में कैंसर की अद्वियात बंद हैं, जो पहले टेस्ट फ्री हुआ करते थे वो नहीं हो रहे। जब ये सारी फैसिलिटीज पर पैसे नहीं खर्च रहे तो हेल्थ कार्ड लॉन्च करना, यही पैसे पहले एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को मेंटेन करने में भी तो खर्च हो सकते थे ना हनीफ पताफी साहब? एडिशनल फैसिलिटी के तौर पर बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आज पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज पंजाब के लिए एक तारीखी दिन था कि पंजाब की तारीख में आज पहली दफा ये होने जा रहा है कि पंजाब के 3 करोड़ खानदान, पंजाब के 3 करोड़ खानदान, 11.5 करोड़ पंजाब की आबादी 100% जो इस कार्ड से मुस्तफीद होगी। इसका जो आगाज किया गया था वो फरवरी 2019 से किया गया था डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाहौर में ये इसको यूनिवर्सल जो पूरे पंजाब में इसको किया कर दिया गया है। पहले फेज में तकरीबन 83 लाख खानदानों को ये कार्ड मिले और उसमें जो इसकी जो यूटिलाइजेशन थी जो हमने देखी तो एक साल में उन्हें तकरीबन 7 लाख लोग उससे मुस्तफीद हुए। उसके बाद हमने 2 डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन, इन 2 डिवीजन में ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हर आदमी का जो आईडी कार्ड है, जो शनाख्ती कार्ड है, वो उनका हेल्थ कार्ड है। एक फैमिली के अगर 5 मेंबर हैं, एक हस्बैंड, उसकी बीवी और 3 बच्चे, वो उस कार्ड से मुस्तफीद होंगे। 10 लाख रुपए तक का किसी भी बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट लाइफ के पैनल पे रजिस्टर्ड है, 10 लाख रुपए का फ्री इलाज करवा सकते हैं। और जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल, डीएचक्यू हॉस्पिटल और टीएचक्यू हॉस्पिटल भी इन पैनल पे रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं, वो इनसे फ्री जो है अपने ट्रीटमेंट करा सके। अब मैं आपकी थोड़ी सी आपको डिटेल आपके चैनल से लोगों को बताता चलूं कि किस किस्म के फ्री इलाज इसमें हो सकते। सिर्फ ओपीडी के अलावा तकरीबन तमाम अमराज कल्ब, ज़ियाबते से मुतल्लिक पेचीदगियां जिनमें अस्पताल में दाखिला जरूरी हो, हादसाती चोटें, असाबी निज़ाम का इलाज, गुर्दों की बीमारी का इलाज, पेमेंदकारी, सरतान
अमराज का इलाज, दायमी बीमारियों का इलाज, जिरकान, थैलेसीमिया, हमल और जचगी के दरमियान इलाज, इवन के कैंसर की कीमो तक भी इसमें शामिल है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आने जाने का 1000 रुपये किराया भी दिया जाएगा पेशेंट को। खुदा ना खास्ता ये बहुत अच्छी बात है हनीफ पताफी साहब, इसकी ये जो दौरान इलाज किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, 10,000 रुपया कफन दफन के लिए भी दिया जाएगा। हनीफ पताफी साहब, ये बहुत जबरदस्त बात है। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में मुझे कंप्लीट करने दें। मैं समझता हूँ ये पंजाब की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। एक तो होता है सफेद पोस्ट तबका, एक जो गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार, जो कमजोर है, जो डेली बेसिस पे कमाता है, जब उसके घर में कोई डिलीवरी होती है, जब उसके घर में इमरजेंसी होती है, तो उसे या तो अपना माल मवेशी बेचना पड़ता है या घर की कोई चीज बेचनी पड़ती है। अब वो सिक्योर हो गया है कि 10 लाख रुपए तक का वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतरीन करवा सकता है। अब आ जाते हैं कि हॉस्पिटल की मौजूदा क्या सूरत है। जिस तरह मेरे भाई बता रहे हैं, 2018 में जब मैं मुशीर सियाहत बना तो मैंने लाहौर से डिस्ट्रिक्ट राजनपुर तक जितने हमारे 36 अजला है, तमाम अजला विजिट किए। हॉस्पिटल में 50% डॉक्टर की सीट वेकेंट थी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज मैं नवीद इसका जवाब आप देंगे। जी आज मैं 3.5 साल बाद आपको श्योरिटी के साथ ये बता रहा हूं, ऑन एयर बता रहा हूं कि जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं 100% बेसिक हेल्थ यूनिट्स, आरएचसी, रूरल हेल्थ सेंटर, टीएचक्यू, डीएचक्यू, टीचिंग हॉस्पिटल में 100% अवेलेबल। राना अरशद साहब तो कह रहे हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के अंदर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहां पर जो प्रेगनेंसी की अद्वियात हैं वो दस्तयाब नहीं है। हनीफ पताफी साहब देखें, मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं, ननकाना साहब में भी दस्तयाब है जो डिलीवरी में जो मेडिसिन यूज होती है। हाँ, ओपीडी की 100% ना हम क्लेम करते हैं, ना 100% हम दे सकते हैं। इमरजेंसी की जितनी मेडिसिन हैं इनको इंश्योर किया गया है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को भी और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया गया है। यानी ये जो रिपोर्ट्स हैं कि फलां सरकारी अस्पताल में जो फ्री टेस्ट थे वो होना बंद हो गए हैं, फिर जो एंटी कैंसर ड्रग्स थी वो नहीं दी जा रही, ये रिपोर्ट्स भी गलत है हनीफ साहब? देखें, फ्री टेस्ट एमएस के पास पावर होती है, लेकिन कुछ रेट फिक्स किए गए हैं। अगर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ हॉस्पिटल चलाने हैं तो 100% मैं नहीं कह रहा कि टेस्ट फ्री हैं, लेकिन जो गरीब और कमजोर लोग एमएस के पास पावर हैं उनमें अगर उनकी एमआरआई या सीटी स्कैन है या एक्सरे वो फ्री भी कर सकता है, लेकिन नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। एग्जैक्टली। मियां नवीद आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी नवीद। एक तो नहीं पताफी साहब, जो हर बंदा जो है वो शायद एमएस के दफ्तर में उसकी पहुंच नहीं होती, क्योंकि वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं और एक पूरा प्रोटोकॉल एमएस लेके बैठा होता है। दूसरा, मैं आपके नॉलेज में लाता हूं कि जिना अस्पताल में तकरीबन अगर एक सीटी स्कैन जो बाहर से 6,000 से 8,000 में हो रहा है, उसकी एक 1,500 रुपए। भाईजान, मैं ताजा तरीन, मैंने अभी खबर ब्रेक करनी थी लेकिन इस प्रोग्राम में कर देता हूँ। भाईजान, जिना अस्पताल की बात करूंगा, लाहौर का बड़ा टीचिंग अस्पताल है। यहाँ पर जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं, सिटी स्कैन बिल्कुल फ्री नहीं की जाती, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी एमएस ने, और हेपेटाइटिस पीसीआर और दीगर जो टेस्ट है वो भी भारी फीस के लेकर। ये मेरी खबर है, मैं आपको ये बावसूख ज़राए से और आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। इस हवाले से इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर जो कह दिया कि जी हम फ्री टेस्ट नहीं करेंगे। 1 साल हो चुका है भाईजान, देखिए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि लाहौर का जो बड़ा अस्पताल है, जिना अस्पताल, एमआरआई मशीन खराब पड़ी है। हमने बड़ी खबरें चलाई हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा। हमें क्या दिया जाता है जी कि PC1 तैयार हो गया, जल्द लगने वाली है। एक बड़े अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं है और वहां से हमें लेकर जाना पड़ता है मरीज लाहौर जनरल अस्पताल में या सर्विसेज में या गंगाराम में, और गंगाराम की पहले मशीन जो है पताफी साहब एक सेकंड मैं राना साहब आपके पास इसके बाद आऊंगा। हनीफ पताफी साहब, मैं दोबारा कहूंगा कि आपका जो हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव है, जो उसकी फैसिलिटीज हैं, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, उसके ऊपर कोई मुखालफत करने की सोच भी नहीं सकता। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कीम। लेकिन ये जो मुश्किलात मियां नवीद बता रहे हैं कि इन चीजों के ऊपर पैसे कौन खर्च करेगा, हनीफ साहब, मैं राना साहब इसके बाद जी मियां साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी में जितने पेशेंट आते हैं उनके जो एमआरआई है या सीटी स्कैन है या एक्सरे है, जो भी है वो 100% फ्री है। जो इंडोर पेशेंट होंगे या जो इमरजेंसी में आएंगे उनके 100% फ्री है, या उनके जो डिस्काउंटेड रेट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बाहर किसी लैब से कराएंगे 6,000 तक उसकी सीटी स्कैन के, तो 1,500 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई। जिन्हा की आप बात कर रहे हैं
कि वहां पे जो सिटी स्कैन मशीन आउट ऑफ ऑर्डर, इसको मैं चेक करवा लेता हूं। तो भाई 1.5 साल हो चुका है, कोई बात नहीं सुन रहा, जनरल अस्पताल की लिफ्टें। अच्छा चले रुकिएगा, मैं इस पर इसकी एक हमने इशू हाईलाइट कर लिया। राना साहब, मैं आपसे एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सवाल करना चाहता हूं। जो हनीफ पताफी साहब ने हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज गिनवाई हैं वो बिला शक व शुबा एक गरीब आदमी के लिए अच्छी हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए तक इलाज हो पाएगा, कैंसर पेशेंट्स का भी इलाज हो पाएगा। अगर 2 कीमोथेरेपी के सेशंस 10 लाख में एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो अस्पताल इंतजामिया कैंसर के मरीज को उठाकर निजी अस्पताल से बाहर फेंक देगी। भाई इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर ले, स्वाब होगा आपको। इस वक्त जिन्ना अस्पताल में और मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों का इलाज होता है, लेकिन खुदारा वहाँ पर जो कीमोथेरापी है वो 35 से 50 हज़ार की होती है एक दफ़ा, मेडिसिन नहीं है। पताफी साहब चेक कर लें। जी ये स्वाब का काम है सर, इसको प्रोग्राम के लिए हाजिर हुआ हूं। उनको हेल्थ कार्ड थोड़ा सा जरा मेहरबानी फरमाइए। पताफी साहब, ये राणा साहब की बात सुन ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी राणा साहब, मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं, पिछली गवर्नमेंट अगर मुस्लिम लीग नून की थी तो हम जिम्मेदार थे, हम पैसे घर से नहीं लाते थे। आज अगर हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार वजीर आला की सीट पे है तो वो गवर्नमेंट का एज ए चीफ मिनिस्टर वो सूबे का सरबराह है। और अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि ननकाने से लेकर पूरे पंजाब में जो हेल्थ काउंसिल को फंड देती थी पंजाब गवर्नमेंट, THQ को मिलते थे आफ्टर 3 और 4 मंथ 50 से 60 लाख, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिलते थे 1 करोड़ 1.5 करोड़, और वो खर्च करने का अख्तियार होता था MS को और वहां की कमेटी के मेंबरान को। ठीक है। और मेडिसिन मैं खुद विजिट करता था। और राजनपुर की बात करते हैं, मैं समझता हूं राजनपुर से लेकर रहीम यारखा मेरी ड्यूटी लगी थी तो हम रात को 2 बजे जाते थे कि BHU काम हो रहा है, और आज मेडिसिन नहीं मिल रही। वो कह रहे मिल रही। मैं कहता हूं अगर वो कह रहे हैं, मेरे भाई हैं पॉलिटिकल, मुझे बड़ी खुशी हुई है। सुबह लाहौर के जिनाह हॉस्पिटल, सरसद हॉस्पिटल, मियां हॉस्पिटल लाहौर को विजिट करते हैं, फिर चलते हैं कसूर और ननकाना और शेखपुरा। अगर मेडिसिन मिलती होगी, देखिए जब रोड पे एक्सीडेंट होता है या सडनली किसी को हार्ट अटैक होता है, वो गरीब हो या अमीर हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उसको तमाम सहूलतें प्रोवाइड करना इमरजेंसी में और मेडिसिन देना। और एक गरीब आदमी ये डॉक्टर हॉस्पिटल में हर आदमी नहीं जा सकता। और 10 लाख की ये बात करते हैं। मैं कहता हूं जो लीवर का मरीज है जिसका जिगर काम करना छोड़ गया, वो 10 लाख। राणा साहब, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। मैं कहता हूं वैसा बेहतर है। हाँ। लेकिन जो बुनियादी सहूलतें पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो किधर गई? जी हनीफ साहब, कैंसर के मरीज मार रोड पर कैसे आए? सवाल में बार-बार आपके पास घूम के आ रहा है। मरीज जो रो रहे हैं, मैं समझता हूं मेडिसिन प्रोवाइड करना, हमने 24 आवर्स के लिए रूरल एरिया में डॉक्टर्स को भेजा था और उनकी चले अब उनका जवाब सुन लें। जी मेरी आज सुन लें। राणा साहब के साथ मियां नवीद साहब कैमरा लेके चले जाएं, अगर वहां पे इमरजेंसी की 100% मेडिसिन अवेलेबल ना हो, मैं रिजाइन कर दूंगा। किस अस्पताल में? जी कसूर किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी की मेडिसिन 100% अवेलेबल होगी वहां पे। इमरजेंसी क्या है? डिलीवरी आपकी इमरजेंसी है। वहां पे आपका कोई हादसा हो गया, ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी है, तो कोई सिरिंज तक भी आपको बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। 100% मेडिसिन आपको अवेलेबल होंगी। जी नवीद, देखिए इमरजेंसी वार्ड की अगर हनीफ पताफी साहब बात कर रहे हैं तो मैंने म्यू अस्पताल विजिट किया। वैसा इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात वहाँ पर मैसर है, लेकिन कुछ अर्सा कबल तकरीबन 1.5 माह कबल मैंने सर्विसेज अस्पताल में और जिनाह अस्पताल में मेरी बात सुन जिनाह में और सर्विसेज में इमरजेंसी में शॉर्टेज थी। इमरजेंसी वार्ड में 2 राना अरशद साहब ने एक मिसाल देकर इमरजेंसी के अलावा कहा कि अगर एक मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है, और हनीफ पताफी साहब ने भी कहा कि OPD की 100% अद्वियात मैसर नहीं है, तो वो मजदूर एक्सीडेंट की सूरत में कहां जाएगा? हनीफ पताफी साहब, उसकी टांग टूटी हुई है, उसके पास नहीं है 1 लाख 2 लाख देने के लिए। जी एक तो मैंने, अब तो उनके पास हेल्थ कार्ड आ गया है। देखिए उसकी अगर टांग टूटी है, भाई नहीं आए पताफी साहब। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरा जिला ननकाना है, मैं लाहौर में देखना, मैं
मैं भी पिछली, जैसे आप कैबिनेट मेंबर है, मैं भी था, राणा साहब, आपके हेल्थ कार्ड अभी नहीं गए नहीं, और चलो, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम कब तो शुरू जाएंगे? तो हुआ है ना, प्रोग्राम हेल्थ शुरू- कार्ड दिखना, ये चले, हेल्थ उनको कार्ड तो शहबाज अब- शरीफ ने शुरू किए थे चले, पंजाब राणा साहब में, उनको बात पूरी कर और लेने दें। राणा मरकज साहब- में मियां नवाज राणा ने साहब शुरू उनको किए बात थे। पूरी कर लेने अच्छी दें। बात है कंटिन्यूटी, अवैस भाई मैं तो उसी की बात कर रहा हूं, हनीफ लेकिन मुताबिक हनीफ साहब, पताफी ये साहब कहे एक मिनट रुकिएगा, कि ये हेल्थ कार्ड आज शुरू मुझे किया एक है। क्विक कमर्शियल ब्रेक लेनी है। राना अरशद और मियां नवीद की तमाम बातों के जवाब हनीफ पताफी साहब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हनीफ पताफी साहब ने चैलेंज किया राना अरशद साहब को कि वो मियां नवीद के हमरा कैमरा लेकर जाएं और बताएं कि कौन कौन से सरकारी हस्पतालों की इमरजेंसी के अंदर मुफ्त अद्वियात मैसर नहीं हैं। हनीफ पताफी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। हनीफ पताफी साहब, ब्रेक में राना अरशद साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक जानिब आप लोगों ने सरकारी हस्पतालों में कैमरा ले जाने पर पाबंदी लगाई हुई है और दूसरी जानिब आप मियां नवीद को गिरफ्तार करवाने के लिए शह दे रहे हैं कि वो कैमरा लेकर उन हस्पतालों में घुस जाए जहां पर जाने पर पाबंदी है। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक कैंसर पेशेंट 10 लाख से ऊपर एक प्राइवेट हस्पताल में स्टे करता है तो उसके इलाज का जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये बताइएगा कि इमरजेंसी के अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, करीबी अस्पताल ले जाते हैं, वो अस्पताल उस कार्ड के पैनल पर नहीं है, तो वो मरीज क्या करेगा? हनीफ पताफी साहब, इन तीनों को जरा एड्रेस कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो पेशेंट जब मूव करे तो उसको ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं। एक हमने जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल हैं, DHQ, THQ, और इसके अलावा प्राइवेट जो वेल नोन अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हर डिस्ट्रिक्ट में इनलिस्ट कर दिए। तो ये उनको इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल जरूर होनी चाहिए। एक हेल्पलाइन हमने नंबर दिया है उसके लिए 0800, मैं आपको नंबर रिपीट करता हूँ एक सेकंड, इसका जो हमने हेल्पलाइन का नंबर दिया है 0800 09009। इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके करीब। ये एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब हनीफ पताफी साहब कि अगर 10 लाख से एक्सीड करता है एक पेशेंट का बिल और वो गरीब आदमी है, वो क्या करेगा हनीफ साहब? देखिए, एक गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो वहां पे जो स्टेट लाइफ का जो नुमाइंदा है उसके पास वो अख्तियार है कि उस कार्ड की लिमिट को वो बढ़ा सकता है, 15 लाख तक भी उसकी लिमिट को लेके जाया जा सकता है। इस तरह नहीं कि वो ऑपरेशन छोड़ दिया जाएगा कि आपकी लिमिट खत्म हो गई है। तो ये मैं समझता हूं कि खास तौर पर जो डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये जो आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए ब्लेसिंग है। वहां पे जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, अब वहां पे प्राइवेट कई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बल्कि बन गए हैं। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान है, तो वहां पे इस वक्त बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं और लोग वहां पे मुस्तफीद। अच्छा हनीफ पताफी साहब, मेरी पेशावर में पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, उसके पास हेल्थ कार्ड था और उसने कहा कि जो 11,000 रुपए में ऑपरेशन हो सकता था एक निजी हॉस्पिटल में, हेल्थ कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए निजी अस्पताल की इंतजामिया ने वो बिल 1,23,000 रुपए पर पहुंचा दिया ताकि हेल्थ कार्ड से पैसे वसूले जा सकें। इसको रोकने के लिए हनीफ पताफी साहब क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने इनेक्ट किया है? देखिए, गवर्नमेंट तो एक फिक्स प्रीमियम है जो स्टेट लाइफ को पे कर देगी, 1 साल की इंश्योरेंस हो जाएगी। वो फिक्स प्रीमियम है, उसमें मियां नवीद है या मैं हूं, कार्ड इस्तेमाल करें या ना करें, हमने वो एक फिक्स प्रीमियम है जो पे कर दिया जाएगा आपको। तो उसमें जो अगर सेविंग होगी वो स्टेट लाइफ की होगी। स्टेट लाइफ ने हर हॉस्पिटल में अपने नुमाइंदे वहां पे बिठाए हुए हैं। हाँ, हमने ये किया है कि जितने हमारे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, टीचिंग हॉस्पिटल, DHQ और THQ भी पैनल पे कर दिया है, जिससे अब हेल्थ डिपार्टमेंट को फंड्स कम देने पड़ेंगे, वो हॉस्पिटल अपने रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम सख्ती कर देंगे। इमरजेंसी, देखिए मैं आपको एक खबर भी देता हूँ। आज शेख ज़ायद अस्पताल जो है वो पहले उसके हालात इतने अच्छे नहीं है, वो ओन सोर्सेज के ऊपर चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड शंड कोई नहीं देती। जो उसका एक स्टेटस था वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है उसका। उस अस्पताल की मैं बात करता हूं कि उस अस्पताल के साथ रब्ता किया गया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानब से कि आप डॉक्टर हॉस्पिटल के रेट के मुताबिक जो है वो पेशेंट को ट्रीट करें इंश्योरेंस कार्ड के ज़रिए। तो उनका ये कहना था कि हम तो अपने ओन सोर्सेज के ज़रिए ये चला रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ से लोग आएंगे
ये एक बड़ा मामला है नीफ मुताफी साहब, इसको भी देखें कि शेख ज़ायद अस्पताल जो है फेडरल, वो आपकी डोमेन में तो नहीं आता, लेकिन जो है वो उनकी पार्टी की डोमेन में आता है, इनकी पार्टी की डोमेन में आता है। एक तो ये, दूसरा ये कि आप, मैं वैसा भी यहाँ पे एक और भी बात करना चाहता हूँ कि अद्वियात के ऊपर आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले तक जो है वो जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में सिरिंज तक नहीं थी, ठीक है। सरसद अस्पताल में मैंने खुद प्रोग्राम किया, यही सूरत हाल थी। ऊपर से हुआ ये कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, उन्होंने दावा किया था कि जो लोकल परचेज अद्वियात का इंटरनल ऑडिटर नबील वान साहब ने शुरू करवाया था और उन बेचारों को बाद में तब्दील भी कर दिया गया और एम्बेजलमेंट यहाँ पे साबित होगी सरसद अस्पताल में करोड़ों रुपए की, उसके ऊपर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कई दफ़ा, मेरे पास वीडियो क्लिप है, उन्होंने दावा किया कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उसके बाद जो आमिर जान साहब आ गए आजकल वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा, फिर उसके बाद अब मौजूदा जो डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब ये आ गए हैं, इन्होंने भी कहा। अब 3 सेक्रेटरी हेल्थ वो कह चुके हैं, वज़ीर सेहत कह चुके हैं। अब हुआ ये कि वो कैफरे किरदार तक तो क्या पहुंचाना था, उसको ठेका जिनाह अस्पताल की भी दे दिया उस बंदे को, जो बंदा वहां पे मुलव्वस है म्यू अस्पताल में, सरसद अस्पताल में, उसी बंदे को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय रिपोर्ट सामने है सबके, कई दफ़ा हम चला चुके हैं। वज़ीर सेहत का बयान भी है, वो मेरे पास है, उनका भी बयान है, जनाब नबील वान साहब का बयान है, उसका आमिर जान साहब का बयान है, वज़ीर आला साहब ने भी कहा है। अब वो बंदा जो है वो वहां पर हनीफ मुताफी साहब, लगता कुछ यूं है कि ब्यूरोक्रेसी आपको नाकाम करना चाहती है। देखें, मियां नवीद की रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी थी, लेकिन ये मैं रिपोर्ट नहीं देख सका। मैं आपको भेज दूंगा, मुझे रिमाइंड व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। खामोशी सी होगी या पता नहीं क्या है, वो कोई बोल ही नहीं रहा उसके ऊपर, हालांकि ये हुकूमत वक्त मौजूदा वज़ीर सेहत ने खुद उठाया था ये मामला, हमने नहीं उठाया, उन्होंने खुद ही कहा कि करप्शन हो रही है तो हमने टेक आउट किया, तो करप्शन निकली वहां पे। जी हरीफ साहब, देखिए, इसमें कुछ सरकारी मुलाजमी इन्वॉल्व है, जो ठेकेदार की जो नेग्लिजेंस है, इंशाल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। एक बहुत खौफनाक जो पॉसिबिलिटी है राना अरशद साहब, वो ये है कि जिस तरह का मैंने पहले से एक पेशावर के दोस्त के वाकये का जिक्र किया कि जो एक प्रोसीजर अगर एक अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में रूटीन के मुताबिक 15,000 रुपए का होता है, तो हेल्थ कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए इंश्योरेंस एजेंट के साथ मिली भगत करके उसको 1.25 लाख 1.5 लाख तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ओवरस्टे दिया जा सकता है। वो जो लालच है उसको कैसे रोका जाए राना साहब? अब ऐसा, मैं एक तो ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है तो भाई ये मरकज में मियां नवाज साहब ने हेल्थ कार्ड शुरू किया था, सूबे में हमने किया था, लेकिन हम ये तो नहीं हमने किया था कि जो एग्जिस्टिंग सहूलतें थी उनको ख़त्म नहीं किया था। आज अगर मेडिसिन नहीं, कैंसर के मरीज़ को मेडिसिन नहीं मिलती तो वो माल रोड पे आता है, और शुगर के पेशेंट को फ्री मेडिसिन देते थे और उनको इंसुलिन मिलती थी फ्री, जो उस वक्त 400 या 450 का इंजेक्शन था, आज 1200 क्रॉस कर लेकिन चुका उसके है। बावजूद आप हेल्थ कार्ड की इंपॉर्टेंस को तो डिनाई नहीं कर सकते ना राना साहब। माय पॉइंट इज कि सबसे पहले वो सहूलतें मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड बहुत अच्छी बात है। हनीफ साहब ने कहा है कि वो फैसिलिटीज हैं। आधा मिनट, लेकिन वो कौन से पैरामीटर हैं कि जो हेल्थ काउंसिल बनाई थी, जिसमें मौजूदा एमएस और कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर का जॉइंट अकाउंट था, और वो पैसे मिलते थे जिनको इमरजेंसी मेडिसिन मिलनी थी, जो वो सेक्रेटरी या मिनिस्टर के पास नहीं आते थे। आज पंजाब में 40 लाख से ज्यादा डेंगू के मरीज हैं, लाहौर 20,000 से क्रॉस कर चुका है, और सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कोई है पूछने वाला? हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ है? 16,000 समथिंग लोग थे जो डेंगू की हनीफ मुताफी साहब, ओवर टू यू सर। और आज मैं समझता हूं कि मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा खुद अल्लाह उनको से दे, लेकिन हमने तो इनके जिले डेरा गाजी खान में मेडिकल कॉलेज बनाया था, वहां से भी हमने तो सहूलत पहुंचाई थी। आज मेडिकल कॉलेज की क्या सूरत हाल है? टीचर हॉस्टल में मैं समझता हूं मेडिसिन नहीं है। हनीफ मुताफी साहब, राना साहब बार-बार इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट पुरानी फैसिलिटीज खत्म करके आप नई फैसिलिटीज लॉन्च करें। जी जी, और राना साहब की बात सुनिए। सर टेस्ट फ्री होता था, डेंगू का, कोविड के बावजूद ब्लड टेस्ट, ठीक है, अब उनकी बात सुनिए। हालात हैं, उसके बावजूद आप तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी ये फैसिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान में, पंजाब में आज जो फैसिलिटी, तो इसको तो मैं अप्रिशिएट, राणा साहब एक दफा आप करें ना
कि आपके मुताफी साहब ये पुरानी स्कीम है। राणा साहब कर दें, मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा जब आपने जो ऐलान किया इस पर अमल होगा। जब अमल होगा तो मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करूंगा। देखिए, जब अमल होगा। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये फैसिलिटी नहीं है कि उनके पास 10 लाख रुपए की किसी फर्द के पास, इसमें उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। पार्टी से हनीफ मुताफी साहब, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उनके पास हेल्थ कार्ड वाकई नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ, ये वो स्कीम है पार्टी से बालातर होके हर फर्द के पास आज मैं हनीफ साहब पूरा प्रोग्राम ये कहता आ रहा हूं कि हेल्थ कार्ड लॉन्च करने में कोई इशू नहीं है, इट्स एन एक्सीलेंट स्कीम। लेकिन ये जो मियां नवीद ने जिन मसाइल का जिक्र किया, जिस करप्शन का राना अरशद साहब बार बार कह रहे हैं, देखें मैं अवैध में फिर उसी पे आता हूं। जो पिछले 30 साल से हुक्मरान रहे ने कितने हॉस्पिटल बनाए, इस वक्त 25 हॉस्पिटल बन रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में। 25 हॉस्टल बेतिया रोड लाहौर राणा साहब लेट हिम हमने कंप्लीट। बनाया। राणा साहब लेट हिम कंप्लीट। राणा साहब लेट हिम कंप्लीट। आप लिखे, मैं लिखाऊंगा। चले जी हनीफ साहब। जब आपके पास एक प्राइवेट बेहतरीन हॉस्पिटल बन जाएंगे जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के ऊपर लोड है, वो लोड डिवाइड हो जाएगा, लोगों को बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी। इससे हमारे टीचिंग हॉस्पिटल जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल है, जब उन पर लोड कम हो जाएगा उनकी सर्विसेज भी बेहतर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह राणा साहब को मैं फिर कहूंगा, बड़े दिल से आप इस इमरान खान के इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करें। और मेरे भाई प्रोजेक्ट ही पुराना है मुताफी साहब, आप मेरे भाई हैं। 1122 परवेज ने शुरू किया था, मैं आज भी कहता हूं उन्होंने शुरू किया था, हमने उसकी एक्सटेंशन की थी। मैं तो कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेडिसिन किसने प्रोवाइड करनी। डॉक्टर रो रहे हैं, डॉक्टर हड़तालें कर रहे हैं, भाई यंग डॉक्टर रो रहे हैं। पंजाब की सारा 11.5 मुताफी साहब मेरे आप भाई हैं। नबीना अफराद आज लाहौर में दारुल खिलाफा प्रेस क्लब के बाहर रो रहे हैं। टॉपिक पे रहे राणा साहब, टॉपिक पे जो है राणा साहब, टॉपिक पे कहते हैं कि हमें हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहे। राणा साहब पूरे सूबे के लोगों को हेल्थ कार्ड देना इट्स अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। मुझे बताएं ना, इशू तो ये है कि कब देंगे। 3.5 साल गुजर गए, ये स्कीम तो पुरानी है। ये बात कह रहे हैं कि हमने हर फर्द को देना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और ये नहीं देंगे। ये मैं एक सेकंड नवीद, आपका वैसे भाई अभी मुझे प्रोग्राम आपका प्रोग्राम देखा। जी हनीफ साहब। मियां साहब एक सेकंड मैं आपको क्लियर करूं कि हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपका शनाख्ती कार्ड है, वो आपका हेल्थ कार्ड है। हाँ, आपके जो बच्चे 18 साल से कम है, अगर उनके बेफार्म नहीं बने वो जरूर बनवा लें। अगर आपकी मिसेज है, उसका रिकॉर्ड अभी तक अपने वालिद के साथ है, आपका निकाहनामा दर्ज नहीं है, यानी तो हनीफ साहब इसका मतलब ये है, हनीफ साहब इसका मतलब ये है कि मेरी जेब में इस वक्त अगर लाहौर का शनाख्ती कार्ड वैलिड है तो मेरे पास हेल्थ कार्ड मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 10 लाख रुपए का आप और अपनी फैमिली का आज से आप ट्रीटमेंट किसी भी बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। नवीद पताफी साहब जो है वो, मैं तो अभी वैस भाई साहब आपका प्रोग्राम मेरा एक सोर्स भी देख रहा है, तो उन्होंने मुझे अभी रसीदें कुछ भेजी हैं कि जिनाह अस्पताल से मुकम्मल तौर पर हर किस्म के टेस्ट फ्री थे। उन्होंने रसीदें सबूत भी साथ भेजा है और उन्होंने कहा जी अभी जाके चेक कर लें। वहाँ पे बात कर लें, इस पे फिर बात कर लें। नहीं हनीफ साहब मैंने पूरा प्रोग्राम हेल्थ कार्ड के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। मैं तारीफ कर रहा हूं बार बार कि पंजाब के 11 करोड़ लोगों आपका प्रोग्राम, लेकिन ये जो नवीद कह रहा है, ये जो राणा अरशद कह रहे हैं तो अवाम का कि जो टेस्ट पहले सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता था, आप कह रहे हैं कि वो 1500 रुपए का हो रहा है। एग्जैक्टली इसका जवाब दे देना हनीफ साहब। बल्कि उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि 50% डिस्काउंट कर देते या वो भी बंद कर दिया उन्होंने। जी हनीफ साहब इसका जवाब दे दें काइंडली। देखिए वैसे मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरजेंसी में जो पेशेंट आएगा उसके वो टेस्ट आउटडोर की बात कर पहले था, इमरजेंसी पहले आउटडोर इमरजेंसी में जो पेशेंट आएगा जी बिल्कुल। और देखिए आपने अगर हॉस्पिटल का सिस्टम चलाना है इन दी लॉन्ग रन तो आप हर चीज फ्री नहीं दे सकते। तो फिर 100 रुपए की पर्ची कर दें, ऑन सोर्सेज के ऊपर पैसे इकट्ठे होंगे, 100 रुपए की पर्ची कर दें अस्पतालों में। तजवीज देता हूं मैं आपको। तो जब हेल्थ कार्ड के पैनल पे ऊपर हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप देखेंगे मजीद चीजें जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं वहां पे काफी चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। राणा अरशद साहब डेंगू के मरीज के लिए 90 रुपए में
ब्लड का टेस्ट होता था और तमाम हॉस्पिटल करते थे। अभी नब्बे आपकी का सारी है, बातें अभी। ठीक हैं, लेकिन अभी हनीफ नब्बे पताफी का- साहब नब्बे की का ही बात होता को है, रखते हुए कम से कम आप उनकी इस प्रोग्राम की तारीफ ही करते हैं। उन्होंने पंजाब के 11 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है यार आईडी कार्ड के थ्रू। वैसा बिल्कुल, अगर 11 करोड़ आवाम को मिल चुका है सर, मिल चुका है। और नहीं मिला ना सर, आपका आईडी कार्ड डीजी खान और साहिवाल डिवीजन में मिला है। मैं खुद 31 ये अक्टूबर को गया हुआ था हनीफ पताफी साहब, राना अरशद की गलतफहमी दूर कर वहां दें। पर नहीं है वो मेडिसिन, फिजिकल कार्ड वहां नहीं रोड होगा। टूटे हुए हैं। वहां पर जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया उसको भी फंड यहाँ प्रोवाइड नहीं हो यहाँ रहे। पर हनीफ पताफी साहब मैं सही असल कह रहे बात हैं। करता हूं। हनीफ साहब, जरा राना साहब की गलतफहमी खुद ही दूर कर दें। राणा साहब, पहले फेज में मैं फिर आपको बताता चलूं, 83 लाख खानदान को दिया था। उसके बाद हमने 2 डिवीजन के 55 लाख खानदान को दिया। आज हमने लाहौर में शुरू किया है 15 दिन में, पिंडी में कर रहे हैं 3 माह में, विद इन आज ना बात जो पूरे मैं कह रहा पंजाब था, की यही साढ़े बात है। वो 3 माह आ ही सिर्फ- जाएंगे। Exactly. एग्जैक्ट राणा साहब, तो 3 सर माह। 3 माह में तो बहुत कुछ हो जाता है। अब तो राणा बच्चा साहब- बोलना शुरू कर देता है राणा 3 साहब, माह में, ज्यादती ये ना करें 3 ना। महीने में राणा कार्ड साहब- देंगे तो राणा साहब, इम्प्लीमेंटेशन कब चलिए, होगी? मुझे यहाँ पर ये जैसे सेगमेंट क्लोज चीनी करना पर है। एक्शन लिया बहुत तो बहुत चीनी शुक्रिया गायब हनीफ हो गई। पताफी साहब, बहुत आज बहुत शुक्रिया ये मियां हेल्थ नवीद कार्ड आपका का बहुत एक्शन बहुत लिया तो शुक्रिया। ये राना गायब हो अरशद जाएगी। नाज़रीन, एक हेल्थ कार्ड एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिनकी किल्लत का जिक्र मियां नवीद ने और राना अरशद ने किया, उनकी जानिब भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुझे हमेशा की तरह एक नहायत खूबसूरत किताब का आपसे तारुफ करवाना है, और वो है खुशवंत सिंह का 1990 में पब्लिश होने वाला नावल दिल्ली, जिसमें खुशवंत सिंह ने एक ऑटोबायोग्राफिकल तरीके से दिल्ली शहर की दास्तान मुख्तलिफ तारीखी अदवार में बयान की है। ख़ुद खुशवंत सिंह जो हैं उनका ताल्लुक एक तवील अरसे तक इस शहर से रहा। इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से इस नावल के मरकज़ी किरदार, जो कि एक सरदार ही है, उससे एक ऐसी हस्ती से प्यार होता है जिसका नाम होता है भागमती, और उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो वाजे नहीं होती, और उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें जो उतार चढ़ाव है वो इस मुसन्निफ ने अपनी लिटरेरी स्किल्स के ज़रिए इस नावल दिल्ली के अंदर डिस्क्राइब किया है। उसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है दिल्ली शहर का, कि किस तरह से तैमूर लुंग ने इसे 1399 में ताराज किया। उसके बाद हमने देखा कि औरंगज़ेब आलमगीर इधर आया, नादिर शाह इधर आया, मीर तकी मीर मारूफ शायर के ज़माने में दिल्ली कैसा था, और फिर बहादुर शाह जफर के ज़माने में और अंग्रेज़ों के ज़माने में दिल्ली कैसा था। इस सारी कहानी को चलाते चलाते जब मरकज़ी किरदार भागमती के साथ उन तमाम ताल्लुकात का, उन तमाम अदवार का जिक्र करता है, तो नावल अपनी दिलचस्पी अपने अंदर ख़ुद पैदा कर लेता है। और इस नावल का इख्तिताम दिल्ली के अंदर होने वाले इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद फसादात के ऊपर होता है, जब एक हमसाए के घर को आग लगाई जाती है। और ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया उनके सिख बॉडीगार्ड्स की जानिब से, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑपरेशन का हुक्म दिया था, और उसका इंतकाम लेते हुए इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनका कत्ल कर दिया था अक्टूबर 1984 के अंदर। और उसके बाद दिल्ली के अंदर फसादात की एक आग फूट पड़ी थी, जिसमें 5000 जो सिख बासी हैं वो मारे गए थे। इसको उर्दू के अंदर, इसको उर्दू ट्रांसलेशन 1995 में इरफान अहमद ने की, और तब से इसे एक खूबसूरत नावल के तौर पर इस्टेब्लिश्ड माना जाता है। और बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स के अंदर ये किताब बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।